वेलकम टू टीटीएम एंड आज हम एक ऐसी मॉलिक्यूल की बात करेंगे। इट्स अ बिट अपार्ट फ्रॉम मॉलिक्यूल, उसे हम कंपाउंड के नाम से जानते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट है जो हर रोज आपके किचन में पड़ा रहता है एंड यू यूटिलाइज इट, यू कंज्यूम इट ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस। इसका फूड इंडस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसको सीजनिंग, फ्लेवरिंग, डीप एरोमेटिक फ्लेवर्स के लिए यूज किया जाता है एंड इसका जो वेस्ट मटेरियल है वो भी बहुत यूजफुल है। फॉर एग्जांपल नेचुरल पिगमेंटेशंस के लिए यूज किया जाता है एंड वही पिगमेंटेशन यानी कि कलर्स उसमें से जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, इट कैन बी इधर पिंक, ब्राउन और पर्पल, उसको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी यूज किया जाता है। प्लस इसको पिकल्स में या फिर वेरियस सॉसेस में भी यूज करते हैं। बट पता है इसकी एक कॉमन नेगेटिव इफेक्ट क्या है जिसकी वजह से ये बहुत फेमस है? एंड ट्रस्ट मी, इसको हैंडल करने के लिए लोग बड़े बड़े ग्लासेस पहनते हैं, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी है जो आपको तुरंत रुला देती है। सो इफ यू आर गेसिंग इट, देन आई एम टॉकिंग अबाउट अनियंस। अनियंस जिसको आप प्याज या फिर कांदे के नाम से भी जानते हैं। सो बेसिकली जब भी हम ऑनियंस कट करते हैं, वी ऑलवेज क्राई ओवर अनियंस एंड नॉट सम सीरियस इश्यूज। सो ऑनियंस का रियल इंटेंशन ये नहीं था टू मेक द ह्यूमंस क्राई, बट ये ऑनियन की एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। तो ओनियंस के अंदर ओनियन सेल्स होते हैं। जैसे कि हमारा बॉडी किससे बना है? सेल्स से, देन टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। वैसे ही जब ओनियन ग्रो करती है तो ओनियन सेल्स के अंदर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स पैक हो जाते हैं। अब जब भी हम ऑनियंस को कट करने बैठते हैं तो इसके सेल्स जो है वो टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो उसके अंदर के सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड, तो जब भी हम अनियंस को कट करते हैं तो उसके अंदर प्रेजेंट सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स जिसका नाम है सिन प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड, या तो फिर उसको ओनियन लैक्रिमेटरी फैक्टर भी बोलते हैं, जिसकी वजह से हमें रोना आता है। लैक्रिमेटरी फैक्टर मीन्स दोज कंपाउंड्स विच आर एबल टू प्रोड्यूस टीयर्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो बेसिकली ये ओनियन का एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि जब भी कोई पेस्टिसाइड, इंसेक्ट, कोई भी ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी एनिमल उसको डिस्ट्रॉय करने आता है तो वो ये कंपाउंड्स रिलीज करता है। एंड ये जो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स है वो बहुत ही वॉलेटाइल कंपाउंड है। वॉलेटाइल कंपाउंड इट मीन्स कि वो एनवायरनमेंट में बहुत ही जल्दी ट्रैवल करते हैं। तो जब भी हम ओनियन काटते हैं तो क्यों हमारी आईज सबसे पहले अफेक्ट होती है? बिकॉज हमारी आईज की जो डिफेंस सिस्टम है इट इज स्ट्रॉन्ग, बट इट इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग कि वो सल्फर कंपाउंड से हमें बचा सके। इसीलिए सबसे पहले द मोस्ट एक्सपोज्ड एरिया इज अवर आईज एंड उसके अंदर जो कॉर्निया है, इसकी वजह से टीयर्स प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज हमारे आईज के अंदर एक डिफेंस सिस्टम है। जब भी वो कोई फॉरेन सब्सटेंस को डिटेक्ट करता है तो वो क्या करता है? वी स्टार्ट ब्लिंकिंग फास्टर एंड उसके अंदर से वाटर प्रोडक्शन, दैट इज टीयर प्रोडक्शन, स्टार्ट हो जाता है टू वॉश आउट ऑल द फॉरेन इंग्रेडिएंट्स। अब एक और क्वेश्चन आता है कि यार खाली आंखें क्यों अफेक्ट होती है? व्हाई नॉट अदर सेंसरी ऑर्गन्स? फॉर एग्जांपल हम उसको खाते हैं, देन आवर नोज, आवर स्किन शुड बी अफेक्टेड टू। वेल, हमारे बॉडी में काफ़ी सारी डिफरेंट डिफेंस मैकेनिज्म है एंड डिफरेंट सेंसरी लेयर्स है एंड सबके अलग अलग प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। फॉर एग्जांपल स्किन का जो प्रोटेक्टिव लेयर है दैट इज स्ट्रॉन्ग इनफ, तो अगर अनियन उसके कांटेक्ट में आती है तो एक माइल्ड इरिटेशन जैसा आपको लग सकता है, या फिर किसी किसी की स्किन बहुत सेंसिटिव हो तो उनको रेडनेस फील हो सकती है। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नोज, तो जब भी आप ओनियंस काटते हो तो कुछ लोग ये भी एक्सपीरियंस करते हैं कि उनके नाक में से पानी निकल रहा है, right? So they feel the symptom of runny nose. That is all due to this sulfur containing compounds. So when this animal species who consume onion directly, वो एक्चुअली उनके बॉडी में जाके उनके ब्लड सेल्स पे अफेक्ट करता है। बिकॉज सेम सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स उनके बॉडी में जाके एक इरिटेटिंग सेंसेशन क्रिएट करते हैं जो उनके रेड ब्लड सेल्स के स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है। एंड दिस डिजीज और दिस सिम्टम इज नोन एज अनीमिया। सो बेसिकली ऑनियंस आप आपके कैट्स, डॉग्स को आप नहीं दे सकते हो बिकॉज दिस विल रिएक्ट और वर्क एज अ टॉक्सिक मटीरियल इनसाइड देयर बॉडीज।
सो ये एक सिंपल कंपाउंड है, एक सिंपल फंडामेंटल है जो हर रोज़ हम खाते हैं, जो हर रोज़ हम देखते हैं, बट वी नेवर न्यू कि ओनियन काटने से क्यों हम रोते हैं। एंड इट it's very funny, it sounds very funny when we speak that, oh my god, I'm crying over an onion and not over a real hard or tough situation.